अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीज़ा वाला भाई आज आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया है जिसका आप तमाम लोगों को इंतज़ार होता है और वो टॉपिक है कि कौन-सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे आप घर बैठे सारी की सारी चीज़ें वीज़ा से रिलेटेड कंप्लीट कर सकते हैं, जॉब हासिल कर सकते हैं और उस कंट्री के अंदर मूव हो सकते हैं और लीगली रह सकते हैं और उस कंट्री का नाम है दोस्तों न्यूज़ीलैंड। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बड़ा तफ़सील में समझाऊँगा कि किस तरह से आप खुद से अपनी जॉब से रिलेटेड जॉब्स ना सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, जॉब हासिल कर सकते हैं, जॉब लेटर ले सकते हैं और जॉब लेटर लेने के बाद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हर जर्नी का एक पहला स्टेप होता है, तो इस जर्नी का पहला स्टेप ये है दोस्तों कि आपको सबसे पहले एक जॉब ऑफर चाहिए। तो आगे चल के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को लाइव डेमो दिखाऊँगा कि किस तरह से आप अपनी फील्ड से रिलेटेड बेतहाशा जॉब न्यूज़ीलैंड के अंदर सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन वीडियो के शुरू में ही बता दूँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि आपका भाई आप लोगों के लिए इसी तरह के मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लेके आ रहा होता है। आइए दोस्तों वीडियो का आगाज करते हैं। स्क्रीन पे लेके चलता हूँ आप लोगों को सबसे पहले अपनी, और फिर आप लोगों को समझाता हूँ कि किस तरह से आप लोग भी अपनी जॉब जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अभी एक हमारे क्लाइंट हैं जिनके साथ अभी हम अपना डील कर रहे हैं और उनकी हम कुछ जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं। उनका जो एक्सपीरियंस है वो डिजिटल मार्केटिंग का है, यूट्यूब थंबनेल्स बनाना और सोशल मीडिया हैंडल करना, टिकटॉक वगैरह के ऊपर पोस्ट बनाना, ये तमाम चीज़ों का उनका एक्सपीरियंस है। तो अब हमने क्या किया है कि हमने उनकी प्रोफाइल को उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है वो हमने सेट कर दिया। मैं आपको एक छोटा-सा उनका प्रोफाइल का ओवरव्यू देता हूँ और इससे आपको भी अंदाज़ा होगा कि किस तरह से आप भी अपनी प्रोफाइल जो है वो बना सकते हैं। ठीक है जी? अच्छा जी, अब मैंने उनकी प्रोफाइल खोल ली, आपको अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर उनकी प्रोफाइल नज़र आने लग जाएगी कि किस तरह से उन्होंने जो है वो अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है। अब ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने उनकी एक पूरी प्रोफाइल जो है, उनका पूरा एक्सपीरियंस जितना जहाँ-जहाँ उन्होंने जॉब की है, उनकी एजुकेशन क्या-क्या उनका डिप्लोमा है, उसके अलावा क्या-क्या उनकी स्किल्स हैं, कौन-कौन सी वो लैंग्वेजेस बोलते हैं, उसके अलावा उनकी रिज़्यूमे यहाँ पे हमने अपलोड की हुई है, उनकी प्रेफर्ड लोकेशंस डाली हुई हैं, कौन-सी लोकेशन के अंदर वो जॉब करना चाहते हैं, किस तरह की जॉब करना चाहते हैं, कितना नोटिस पीरियड है, क्या राइट टू वर्क है, क्या उनकी एक्सपेक्टेड सैलरी है, कौन-सी चीज़ों की वो जॉब्स ढूँढना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें करके हमने उनकी एक प्रोफाइल बना दी है। प्रोफाइल स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं, बेहतरीन प्रोफाइल स्ट्रेंथ है उनकी। अब हम आपको दिखाते हैं कि अब अगर इन तमाम चीज़ों को हमने सेट कर दिया है, तो उनकी जॉब हम किस तरह से हम चेक कर रहे होंगे, ठीक है? मिसाल के तौर पे अभी एक नई जॉब आई हुई है मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर। अभी मैं इसको खोल के आपको दिखा देता हूँ कि इस जॉब के अंदर जो है वो क्या उसकी रिक्वायरमेंट इन्होंने माँगी हैं और किस तरह से इन लोगों ने जो है वो उनके मतलब कि हर जॉब के ऊपर जो है ना उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ज़ाहिर-सी बात है। कुछ जॉब जो हैं वो बड़ा क्लियर कट लिख देती हैं कि भाई अगर आप न्यूज़ीलैंड के अंदर मौजूद नहीं हैं, तो आप हमारे उस जॉब के ऊपर अप्लाई ना करें, ठीक है? अच्छा, अब देखें, आप ये देख सकते हैं कंपनी का नाम है पल्स एनर्जी और मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर की जॉब है। अच्छा, अब उनको चाहिए क्या है, सबसे पहले हम ये देख लें, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उन्होंने एम्प्लॉयर क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है और वो क्या है, डू यू हैव द लीगल राइट टू वर्क इन न्यूजीलैंड। अच्छा, अब जब आप इसको अप्लाई करने जा रहे होंगे ना, क्विक अप्लाई के अंदर आप जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का बहुत सारे लोग जो है ना वो ये मतलब लेते हैं कि भाई इसका मतलब है कि आप अप्लाई ना करें, ऐसा हरगिज नहीं है, ठीक है? लेकिन कुछ कंपनीज क्लियर कट लिख देती हैं, ऐसे मिसाल है, यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट लिख दिया है कि ऑल एप्लीकेंट मस्ट बी इंटाइटल्ड टू वर्क इन न्यूजीलैंड फॉर दिस पोजीशन। Please note we are recruiting directly for this role and will not accept applications from recruitment agency। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर आप इस जॉब के ऊपर अप्लाई करेंगे पाकिस्तान में बैठ के, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? अब हम जिन लोगों का केस प्रोसेस कर रहे होते हैं ना, अब हम लोगों का काम यही होता है कि हम फिल्टर कर सकें कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिसके अंदर ये वाला फैक्टर ना आ रहा हो। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हमें ये भी चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई ये कंपनी जो है पल्स एनर्जी जिसने जॉब मेंशन की हुई है, क्या ये न्यूजीलैंड के एईडब्ल्यूबी प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर है? क्या ये एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर है? क्या इसके पास ये राइट है कि वो किसी कंपनी के एम्प्लॉय को अगर हायर कर रही है तो उसको स्पॉन्सर कर सके? अब ये कुछ चीजें हैं जिनको आपने समझ के आगे जॉब अप्लाई करनी है। जॉब अप्लाई करना मुश्किल नहीं होता दोस्तों, जॉब को समझ के अप्लाई करना जो है ना वो मुश्किल होता है। अच्छा, अब कुछ ऐसे जॉब टाइटल के ऊपर सर्च कर लेते हैं जो कि नॉर्मली ज्यादातर लोग इसके अंदर फैक्ट्री वर्कर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन वर्कर हो गया। अच्छा, मैं एक और बात बड़ा क्लियर कट बोलता हूं, देखो भाई आपकी मिनिमम तालीम इंटर होनी चाहिए। इससे नीचे की तालीम पे अगर आप आ रहे हैं, अब मेरे पास कोई बंदा आता है बोलते हैं मेरा मैट्रिक भी नहीं है,
तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपका केस भी नहीं ले सकता अभी। ठीक है, सर्च कर लेते हैं फैक्ट्री वर्कर्स। ठीक है, इसको प्रोडक्शन वर्कर भी बोलते हैं और भी बहुत सारे इसके नाम हैं। मीट प्रोसेसर के नाम से कुछ जॉब्स आ रही होती हैं इसके अंदर, और कुछ जॉब्स आ रही होती हैं इसके अंदर जो है वो वेयर हाउस वर्कर के नाम से। अच्छा, अब देखें, फैक्ट्री ऑपरेटर की जॉब आई हुई है, कैजुअल फूड प्रोसेसर की जॉब आई हुई है, फैक्ट्री प्रोडक्शन वर्कर, जैसे मैंने पहले बोला कि प्रोडक्शन वर्कर के नाम से ऐसी बहुत सारी जॉब्स आती हैं। अब इसको भी जरा सा खंगाल लेते हैं। अच्छा, क्या इसने बोला है? अच्छा देखें, इसने भी बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है यहाँ पे, यू मस्ट हैव फुल न्यूजीलैंड राइट्स। अच्छा, अब इस तरह की आपको जॉब फिल्टर आउट करनी है जिसमें ये लिखा हुआ उसको आपको अप्लाई नहीं करना, उसको स्किप कर दो आप बिल्कुल ही। ठीक है ना, आप अगली जॉब के ऊपर चले जाओ। ठीक है, मैं अपने जितने भी क्लाइंट हैं उनके लिए टारगेट लेके चल रहा होता हूँ कि भाई हफ्ते में, अगर मिसाल है उन्होंने हमारा मंथली पैकेज जो हम लोग करते हैं 6 महीने का, वो उसके अंदर हफ्ते में पूरा हफ्ता हम लोग पहले जॉब सर्च कर रहे होते हैं, कौन सी जॉब के अंदर जो है वो वर्किंग राइट नहीं मांगे हुए, फिर उन्हीं के ऊपर अप्लाई करते हैं। आप यकीन माने, एक बंदे की 6 से 7 से ज्यादा जॉब नहीं निकाल पाते हम। और इसी से अगर मैं किसी से पूछूं, मैं भाई आपने कितनी जॉब अप्लाई की, वो मुझे बोलेगा यार मैंने कल बैठा था, मैंने 25 जॉब अप्लाई कर दी। बोलता हूँ भाई 25 जॉब मिली कैसे तुम्हें, क्योंकि तुमने देखा ही नहीं नीचे अंदर उसकी डिटेल्स के अंदर जाके, आपने बस अप्लाई कर दिया। अप्लाई करना मकसद नहीं है, सही जॉब अप्लाई करना मकसद है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे इन्होंने मांगा है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि आपके पास वर्किंग राइट है या नहीं है। ठीक है, लेकिन इन्होंने इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आप जो हैं वो यहाँ पर जॉब नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और मजीद आगे चलते हैं। अब आगे एक और जॉब आ रही है, फ्रेश फूड प्रोसेसर एंड पैकर के नाम से। ठीक है, इसको भी मजीद देखते हैं। अच्छा, इन्होंने भी ऊपर ही लिख दिया क्लियर कट, मस्ट बी लोकेटेड इन न्यूजीलैंड, नो स्पॉन्सरशिप अवेलेबिलिटी। ठीक है जी, इन्होंने भी क्लियर कट लिख दिया है। चॉकलेट फैक्ट्री वर्कर की जॉब आई हुई है, उसके बाद इसको भी देख लेते हैं। तो भाई जो बहुत सारे लोग जो है ना, मैंने देखा है यूट्यूब के ऊपर लोगों ने लग्जमबर्ग में जॉब और ये जॉब वो जॉब, भाई उनको डिटेल में बताओ भी सही कि देखो ये सारी जॉब आपके लिए नहीं है। मोस्टली जॉब इसमें उन लोगों के लिए हैं जो उस कंट्री के अंदर पहले से रह रहे हैं। अगर आप उस कंट्री के अंदर पहले से नहीं रह रहे तो आपको अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। अगर उन्होंने क्लियर लिख दिया है कि अगर आप न्यूजीलैंड में नहीं है तो अप्लाई ना करें। ठीक है जी, और मजीद आगे चलते हैं। इसके अंदर जो है वो उन्होंने कहीं पे अगर लिखा हुआ हो, ठीक है, आ, नहीं दोस्तों, इसके अंदर उन्होंने कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि आप जो है अगर न्यूजीलैंड में नहीं मौजूद तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने 2 जॉब अभी आपके लिए निकाल ली, और आगे मजीद चलते हैं प्रोडक्ट। अच्छा, अब ये तो एक जॉब टाइटल है ना, इस तरह के बेतहाशा जॉब टाइटल जो हैं उसके ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। और इसमें 2 तरह से अप्लाई किया जाता है। एक तो यहाँ पे क्विक अप्लाई पे आ रहा है। क्विक अप्लाई का मतलब क्या है कि अगर मैं इस क्विक अप्लाई के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये डायरेक्टली मुझे बोलेगा कि हाँ भाई आप अपना कवर लेटर इसके अंदर डालो। कवर लेटर, अच्छा मैं हमेशा बोलता हूं कि कवर लेटर जो उस जॉब के अंदर रिक्वायरमेंट मांगी है, उस जॉब के हवाले से आपको अपडेटेड कवर लेटर बनाना है। ठीक है, वो कवर लेटर आपने उस जॉब के हवाले से अपडेटेड बना के हर जॉब को अलग से पोस्ट करना है। ये नहीं कि एक ही कवर लेटर जो है वो आप तमाम जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, अब ये आपके सामने आ चुका है, इनका ये कवर लेटर आ गया। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने इस कवर लेटर को दोबारा से एडिट कर लिया। अब मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। अब उन्होंने पूछा है कि भाई आपका स्टेटस क्या है, तो मैंने बता दिया आई रिक्वायर स्पॉन्सरशिप। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप क्या प्री एम्प्लॉयमेंट चेक करवाना चाहते हो, मतलब कि आपको हायर करने से पहले हम आपका मेडिकल करें तो आप उसके लिए रेडी हो। तो आपने बोला यस, मैं उसके लिए रेडी हूँ। आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपनी सारी चीजें चेक करेंगे कि किसी चीज में कोई गलती तो नहीं है आपकी। अगर कोई गलती है तो आप उस गलती को सही करेंगे, नीचे आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद आप रिव्यू करके इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है जी, सारे डॉक्यूमेंट आपने चेक किए और ये सबमिट के बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अभी मैं ये सबमिट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ये मेरे क्लाइंट की प्रोफाइल नहीं है, ये अलग से मैंने आपको दिखाया। अब इस तरह की बेतहाशा बेतहाशा जॉब जो है दोस्तों वो आपको यहाँ पे मिल सकती है। जरूरत क्या है कि आप टाइम निकालें और सही टाइम के साथ जो है वो आप इसके ऊपर अप्लाई करें। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि करियर असिस्टेंस आपको मिल सके हमारी टीम की तरफ से, आपके पास हमारा नंबर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर 033335999811। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको जो है वो प्रॉपर गाइड करेगी, और 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम उम्मीद रखते हैं कि आपको जरूर एक ऐसी जॉब मिल जाएगी जिससे आप जो है वो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।